हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं। किस्सा है देवानंद और सुरैया का। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवानंद ने अचानक से लंच ब्रेक में शादी कर ली और सुरैया ज़िंदगी भर प्यार के लिए तरसी और आखिर उनको मौत ने गले लगा लिया। सुरैया बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री है। उनकी सुंदरता के लाखों चाहने वाले थे। यहाँ तक कि कई एक्टर्स भी उनके प्यार में दीवाने थे, जिसमें से एक थे दिलीप कुमार। लेकिन एक बार सुरैया ने दिलीप कुमार की नीयत साफ नहीं होने की वजह से उनको सेट पे थप्पड़ जड़ दिया था। लेकिन सुरैया और देवानंद की आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर देवानंद और सुरैया का प्यार कैसे आगे बढ़ा और कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। देवानंद बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार हैं। उनके पीछे लड़कियां इस कदर दीवानी थी कि उनको देख के वो छत से कूदने को भी तैयार हो जाती थी। उस टाइम लड़कियां उनके प्यार के लिए मरती थी। लेकिन देवानंद का दिल आया उस समय की मशहूर अभिनेत्री सुरैया पे। सुरैया और देवानंद दोनों को पहली बार विद्या की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से मिले थे। उस समय उन्होंने सुरैया की जान बचाई थी। सुरैया पहले से ही बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जबकि देवानंद अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। उसके बावजूद भी देवानंद और सुरैया को आपस में प्यार हो जाता है। सुरैया पहले से ही बॉलीवुड में देवानंद की सीनियर थी। उसके बावजूद दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। खुद देवानंद ने एक किताब लिखी थी रोमांसिंग विथ लव, जिसमें उन्होंने सुरैया के साथ अपने प्यार का इजहार भी किया था। यहाँ तक कि रोमांसिंग विथ लव में देवानंद ने जीनत अमान के साथ भी अपने रिश्तों के बारे में बताया था कि जब जीनत अमान ने बॉलीवुड में एंट्री की थी, उन्होंने एक साथ फिल्म की थी। तब देवानंद को जीनत अमान से भी प्यार हो गया था, लेकिन राज कपूर की वजह से उन्होंने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, जिसका खुलासा खुद जीनत अमान ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर किया था। लेकिन जीनत अमान के अलावा सुरैया और देवानंद की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, जो कि कभी मुकम्मल नहीं हो पाई थी और सुरैया ज़िंदगी भर उनके प्यार के लिए तरस के मर गई थी। आखिर क्यों दोनों की कभी शादी नहीं हो पाई और दोनों नहीं मिल पाए, जबकि बेइंतहा दोनों मोहब्बत भी करते थे। दरअसल सुरैया और देवानंद के प्यार के चर्चे पूरे बॉलीवुड में होने लगे थे। खुद सुरैया के घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया था। यहाँ तक कि सुरैया की माँ तो देवानंद को पसंद करती थी, लेकिन सुरैया की नानी जिनके घर में चलती थी, वो कभी भी नहीं चाहती थी कि दोनों मिले और दोनों कभी भी शादी करें। सुरैया के घर में नानी की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता था। एक तरह से मान लीजिए कि वो इनके प्यार की विलन बन गई थी। इसकी मेन वजह थी कि सुरैया मुस्लिम थी, जबकि देवानंद हिंदू थे, जिसकी वजह से उनकी नानी नहीं चाहती थी कि दोनों का प्यार आगे बढ़े। उनकी नानी ने कहा था कि अगर तुमने देवानंद से शादी की तो पूरे भारत में दंगे हो जाएंगे। देवानंद अक्सर सुरैया के घर आया जाया करते थे, लेकिन जब ये बात उनकी नानी को पता चली थी, उसके बाद से देवानंद कभी भी सुरैया के घर नहीं जाते थे। यहाँ तक कि देवानंद ने सुरैया के लिए सगाई की अंगूठी भी खरीद ली थी। वो सुरैया के पास वो अंगूठी लेकर गए थे, लेकिन अचानक से वो देखते हैं कि सुरैया वो अंगूठी समुद्र में फेंक देती है। देवानंद ने कभी इसकी वजह तो नहीं पूछी, लेकिन वो समझ गए थे कि हमारे प्यार के बीच में मज़हब की दीवार आ गई है, जिसकी वजह से देवानंद और सुरैया के बीच में कभी भी ये प्यार आगे नहीं बढ़ पाया और इसके बाद दोनों ने कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं की। लेकिन सुरैया ने जीवन भर कभी किसी से शादी नहीं की। उन्होंने अपने घर वालों को कहा था कि अगर मैं देवानंद से शादी नहीं करूँगी तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगी और ज़िंदगी भर कुंवारी रहूँगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देवानंद के प्यार को सुरैया कभी भी नहीं भुला पाई। देवानंद के प्यार के लिए सुरैया ज़िंदगी भर तरसी। आखिरकार 74 साल की उम्र में 2004 में सुरैया का निधन हो जाता है और वो आखिरी बार भी देवानंद से नहीं मिल पाती है। सबको लगा था कि देवानंद सुरैया के अंतिम दर्शन के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन देवानंद उस समय नहीं आ पाते हैं और इस तरह सुरैया के प्यार का अंत हो जाता है। सुरैया ने ज़िंदगी भर देवानंद के प्यार के लिए ही बिताई और ज़िंदगी भर वो देवानंद के लिए कुंवारी ही रही।
तब देवानंद की ज़िंदगी में एंट्री होती है कल्पना कार्तिक की। 1954 में एक फ़िल्म आई थी टैक्सी ड्राइवर। कहा जाता है जब उन्होंने कल्पना कार्तिक को पहली बार देखा तो वो उनसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गए थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। देवानंद उस समय काफ़ी ज़्यादा बड़े सुपरस्टार बन चुके थे और उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं थी। देवानंद को उस समय कोई ऐसा चाहिए था जो उन्हें सँभाले, क्योंकि वो सुरैया के प्यार को नहीं भुला पा रहे थे। लेकिन जब शूटिंग में उन्होंने कल्पना कार्तिक को देखा तो देवानंद उनकी तरफ आकर्षित हो गए। वो चाहते थे कि वो अब किसी से शादी कर ले ताकि वो सुरैया के प्यार को भुला सके। सुरैया को भुलाने के लिए वो कल्पना कार्तिक की तरफ आकर्षित होते हैं और कल्पना कार्तिक भी उन्हें चाहने लगती है, क्योंकि देवानंद उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। तब देवानंद और कल्पना कार्तिक शूटिंग के बीच में से ही लंच ब्रेक में जाके शादी कर लेते हैं, जिसके बाद सभी ये सुन के दंग रह जाते हैं कि देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, क्योंकि उनकी लाखों लड़कियां चाहने वाली थी जो देवानंद से प्यार करती थी, जिसके बाद लाखों लड़कियों का दिल भी टूट गया था। इसके बाद ज़िंदगी भर कल्पना कार्तिक ही देवानंद की बीवी रही और सुरैया और देवानंद के प्यार का इस तरह से अंत हुआ था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।